मैं संत रामपाल को पहले भी चुनौती दे चुका हूं। मैं आज फिर दोबारा से चुनौती देता हूं। आप सबके सामने चुनौती देता हूं कि यदि किसी वेद, शास्त्र, पुराण या किसी धर्म ग्रंथ, गीता, रामायण, इनमें कहीं भी कबीर शब्द लिखा मिल जाए तो मैं अपनी तरफ से उसे 20 लाख रुपए संत रामपाल के आश्रम में 20 लाख रुपए मैं स्वयं दान करूंगा। और इस राशि को अगर किसी की इच्छा है तो वो बढ़ा दे, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। हम जिहादियों से नहीं डरते हैं, तुम तो अपने हो, तुमसे क्या डरेंगे। ये चीजें छोड़ दो, इन चीजों से कोई लाभ नहीं है। अपने बालक पालो। रामपाल के बहुत सारे चेले अलग अलग माध्यम से यूट्यूब पर, फेसबुक पर अलग अलग तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि चुनौती हमने स्वीकार कर ली, हमने हरा दिया। मेरा सभी से आग्रह है कि आप ये झूठी वीडियोस ना बनाएं ये। और अगर रामपाल जी शास्त्रार्थ में आते हैं तो सतलोक आश्रम बालाजी सेवा धाम के नाम पर किया जाए। हम संत रामपाल की पोल बहुत दिनों से लगातार खोल रहे हैं, हम प्रमाण भी दे रहे हैं। और संत रामपाल के कुछ निजी यूट्यूब चैनल हैं, उन्हें बेचारों को बहुत क्रोध आ रहा है हमारे दिए हुए प्रमाणों पर। बड़ी हास्यपद बात है कि उन पर कुछ नहीं है बोलने के लिए, और वो बहुत प्रकार की बकवास कर रहे हैं। उन बकवास का कोई औचित्य नहीं है और ना हमें इन चीजों का बुरा लगता है, क्योंकि हम इस्लाम से बहुत समय से, इस्लाम की बुराइयों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे जिहादियों से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में जो जिहादी बैठे हुए हैं, जो हिंदुओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, हम तो उनके साथ लड़ रहे हैं। ये कुछ संस्थाएं हैं, जैसे आर्य समाज हो गई, राधा स्वामी सत्संग हो गया, और ये तुम्हारा ये कबीर पंथ हो गया। ये हिंदू धर्म के बहुत बड़े शत्रु हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में जातिवाद को लेकर आपस में लड़वा रहे हैं। और इनके एक यूट्यूब चैनल वाला एक पत्रकार है, वो ब्राह्मणों को खूब गालियां देता है, भसकर गालियां देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने आज तक कभी भी किसी को जाति सूचक करके कभी ना तो गाली दी, ना कोई अपमान शब्द हमने किसी के लिए बोला, ना बोलेंगे, क्योंकि सब अपने हैं, हम किसको गाली दें। लेकिन मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं संत रामपाल को पहले भी चुनौती दे चुका हूं। मैं आज फिर दोबारा से चुनौती देता हूं। आप सबके सामने चुनौती देता हूं कि यदि किसी वेद, शास्त्र, पुराण या किसी धर्म ग्रंथ, गीता, रामायण, इनमें कहीं भी अगर कबीर शब्द मिल जाए, कबीर शब्द लिखा मिल जाए, तो मैं अपनी तरफ से उसे 20 लाख रुपए संत रामपाल के आश्रम में 20 लाख रुपए मैं स्वयं दान करूंगा। और इस राशि को अगर किसी की इच्छा है तो वो बढ़ा दे, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर संत रामपाल इस चुनौती में हारता है तो उसे अपना एक आश्रम हमारे बालाजी सेवा धाम को दान करना पड़ेगा। इसकी कुछ निम्न शर्तें हैं, उन निम्न शर्तों को आपके सामने रख दिया जाएगा। जो भी उसके परम अनुयायी हैं वो उन नियमों को पालन कर ले और हमें किसी भी माध्यम से सूचना दे दें, चाहे वीडियो से और चाहे किसी भी माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं। कई यूट्यूबर्स में कुछ उनके अनुयायी हैं, वो हमें धमकी रूप में कह रहे हैं अपनी जगह बताओ, अपना यूं कराओ। अरे बालको, कहीं भी आ जाओ, कहीं भी आ जाओ बेटा, हमसे मिलने के लिए कहीं भी आ जाओ। हम जिहादियों से नहीं डरते हैं, तुम तो अपने हो, तुमसे क्या डरेंगे। इसलिए ये चीजें छोड़ दो, इन चीजों से कोई लाभ नहीं है। अपने बालक पालो और भगवान का नाम लो। संत रामपाल का नहीं, भगवान का नाम लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामपाल के बहुत सारे चेले अलग अलग माध्यम से यूट्यूब पर, फेसबुक पर अलग अलग तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि चुनौती हमने स्वीकार कर ली, हमने हरा दिया। मेरा सभी से आग्रह है कि आप ये झूठी वीडियोस ना बनाएं। और क्योंकि आप सभी का रामपाल जी से कांटेक्ट होगा तो आप उनसे कांटेक्ट करिए और एक जो शास्त्रार्थ की विधि है उसके निमित्त आप आचार्य जी से शास्त्रार्थ कराइए। वो जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर कराएं। कुछ नियम हैं, उनको माने,
उन्हीं नियमों के तहत ये शास्त्रार्थ होगा। उसमें अलग अलग फील्ड्स के विद्वान होंगे, इतिहासकार होंगे, जो कि शास्त्रार्थ का निर्णय करेंगे। और मैं आचार्य जी की तरफ से बोल रहा हूँ कि उनको कांटेक्ट करूँगा और ये शास्त्रार्थ का आयोजन किया जाएगा। आप सभी रामपाल जी से शास्त्रार्थ का समय निर्धारित करके हमें बता दीजिए, हम वहाँ पर पहुँच जाएँगे और उस शास्त्रार्थ में भाग लेंगे। और आचार्य जी अगर शास्त्रार्थ में हारते हैं तो निश्चित की हुई राशि उन्हें अवश्य देंगे, और अगर रामपाल जी शास्त्रार्थ में हारते हैं तो सतलोक आश्रम बालाजी सेवा धाम के नाम पर किया जाए।